यार भाई जब हमारे तरीके का खाना नहीं मिल रहा वही मिल जाता था, मज़ा आता था। तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मैं जेल से बाहर निकला, जब चांद तारे देख लिए, खूब जी भर गए, और फिर हाथ पैरों को देखा, आज हथकड़ी उथकड़ी कुछ नहीं थी, पैर में बेड़ी कुछ नहीं, बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद एक टेंशन ये होगी कि अब मैं जाऊंगा कहाँ। फिर मैं पुलिस वाले से पूछा, मैंने भाई मैं जाऊँ कहाँ? तो वो बोला भाई मुझे नहीं पता, जज ने तुझे आज़ाद कर दिया, अब तू कहीं भी जा। तो मैंने कहा अब मैं जाऊँगा कहाँ, बड़ी दिक्कत। फिर मैं यार चलो चलते हैं किदरी को, जहाँ पहले अपना रहते थे, रूम वूम था उधर के लिए बढ़े। मैं करीब उस जेल से मेरा रूम 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था, और मैं 1.5 किलोमीटर चलाऊँगा, वही जो मेरा कफील था वो मुझे रास्ते में ही मिला। मालिक गाड़ी से आ रहा था? गाड़ी से आ रहा था भाई, और उनने मुझे देखा, गाड़ी में तुरंत ब्रेक मारे और मुझसे बोला तू बाहर कैसे आ गया? और ले शंता इतला बर्रा, तू बाहर कैसे आ गया? मैंने कहा भाई मुझे जज ने छोड़ दिया, मैं गया था कोर्ट गया था, जज ने मुझे छोड़ दिया। बोले कैसे छोड़ा? मैंने भाई मुझे क्या पता कैसे छोड़ा, मेरी तारीख थी वहाँ, बातचीत हुई, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उनने क्या किया, मुझे जबरिया फिर गाड़ी में बिठाला। मारे मुरे भी? ना ना मारा नहीं, मार नहीं सकता भाई वहाँ ऐसे कोई। अच्छा। हाँ, हिम्मत नहीं है किसी की। अगर आप कमजोर बन गए तब तो कोई भी आपको दबा ले जाएगा। और मारते कैसे हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, कौन लोग पिट जाते हैं वहाँ पर वो भी मैं आपको बताऊंगा। उनने मुझे गाड़ी में बिठाला, और बिठालने के बाद सीधा कहाँ लेके गया, जेल में। उसको ये था ना कि भी भाग गया हुए? हाँ जेल में लेके गया, और बोलता है इसको अंदर डालो। वो पुलिस वाला बोला भाई तू पागल है, जब जज ने छोड़ दिया तो मैं कैसे अंदर डालूं? भाई मैं अंदर नहीं डाल सकता। उसने यार मेरे को वहाँ पे बोला तू मुझे देख मत जाना ना, मैं तुझे मार दूंगा। वो यार उनने बात नहीं करी ना, उनने अपनी गाड़ी उठाई और वो तो चला गया। अब मैं पुलिस वाले से बोलूँ, मैंने कहा यार कहीं ये मुझे मारे? बोला ला अंत माफी खो। पुलिस वाला बोला डर मत, यहाँ कोई किसी को नहीं मारेगा। अब मेरा जो भाई था ना रियाद में, मेरा मोबाइल तो सारा जमा था, मोबाइल और पर्स नहीं दिया था, बोले कल मिलेगा 10 बजे। और मेरा रुकना हुआ उस दिन बहुत ज़रूरत था, क्योंकि मुझे अपना मोबाइल और पर्स लेना था, ना तो मैं उसी रात में निकल जाता। फिर उसके बाद मैं अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने भाई यार ऐसी ऐसी बात है, अब बता मैं क्या करूं। तो भाई बोला यहाँ आ जा। मैंने भाई मोबाइल और पर्स नहीं मिला है। तो बोले ऐसा कर रात भर का इंतजाम देख ले भाई, कहीं रुक जा वहाँ, सुबह को आ जाइयो। तो मैंने कहा ठीक है भाई करते हैं कुछ। उसके बाद मैं वहाँ से निकला, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो ये मेरे ऊपर कोई दूसरा केस लगा दे, हो सकता है कोई छेड़छाड़ का आदमी के अपनी लड़की उड़की लेकर आ जाए, कोई दिक्कत कर दे। तो उससे पहले वहीं से एक रास्ता जहाँ हमारा थाना लगता था वहाँ का, मैं थाने में चला गया। थाने में पहुँचा, और पहुँचने के बाद मैं पुलिस वाले से गया, मैंने भाई ऐसी ऐसी बात है, जज ने मुझे छोड़ दिया, मेरा कफील जो है मुझे रखने के लिए मना कर रहा है, और वो कह रहा है मैं तुझे मार दूंगा, मेरी जान को खतरा, बता मैं क्या करूँ। तो बोला एक काम कर, तू अपने किसी दोस्त के घर पर रुक जा रात को, बाकी अब तूने मुझसे बोल दिया तेरे ऊपर कुछ नहीं आएगी, तू कहीं पे भी जा कुछ नहीं होगा तेरे साथ। जब पुलिस वाले ने इतना बोल दिया ठीक है भाई। फिर वहाँ से मैं निकला, जहाँ मैं रहता था मेरा कमरा था उधर के लिए। मैंने कहा यार इधर जाऊँगा तो कहीं और दिक्कत ना हो जाए। तो उससे पहले एक अपने जैसे छोटे छोटी चाय की दुकानें होती हैं, छोटे छोटे होटल होते हैं, तो वहाँ लोग बैठे रहते हैं। तो मैंने एक बंदे को फ़ोन किया, मैंने यार भाई मुझे रात रुकना है, मैं जेल से छूट कर आया हूँ। तो बोला भाई मैं तो हूँ नहीं, मैं तो दम्माम में हूँ। उन्होंने बताया मैं 250-300 किलोमीटर दूर हूँ। तो बोला तू एक काम कर वहाँ चला जा, वहाँ बूफिया बोलते हैं चाय की छोटी दुकानों को, छोटे होटल को बूफिया बोलते हैं। बोले बूफिया पे चला जा, वहाँ देख ले कोई मिल जाए। मैं गया यार, जो बंदा कभी जेल ना गया हो और वो जेल काट के जब बाहर आया, किसी के सामने जाते हुए भी हिम्मत ना पड़ा, वो भी चोरी का केस है यार। सही बात है। मतलब वहाँ लोगों को पता था कि ये आदमी शरीर खाम का फंसा दिया इसको? हाँ सबको मालूम था, सबको मालूम था, सबको ये पता था कि बंदे को जो है बेफालतू में फंसाया गया। और जितने भी मेरे जानने पहचानने वाले थे सबको ये मालूम था। जब मैं वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद बूफिया पे, तो मेरठ के 2 लड़के थे,
एक लड़के को मैं जानता था, एक को नहीं जानता था, यानी कि वो खाली जब हम बच्चों को स्कूल लेके जाते थे गाड़ी तो हेलो हाय हो जाती थी, जैसे ड्राइवर मिल लिए। तो उस बंदे ने जैसे मुझे देखा तो वो देख के खड़ा हो गया, अरे मेरे भाई क्या हाल है, और हमने सुना तेरे साथ ऐसा ऐसा। जब वो सुना ऐसा बोला आपने सोच ले रात खटकी होगी, आज तक रात खटकी मेरी। मैंने हाँ, और भाई उनने गले लगाया मुझे और बोला कब छूटा, मैंने ये अभी छूट के बस आ ही रहा हूँ। तो मैंने देख भाई मुझे रात रुकना, मेरा पर्स और मोबाइल ऐसी ऐसी बात है, अमानत में जमा है, सुबह को मिलेगा। तो बोला कुछ खाया पिया, मैंने भाई शाम का दोपहर का तो खा लिया, शाम का नहीं खाया। तो उसने उसी होटल पे मुझे खाना खिलाया, 5 दिन 6 रियाल का खाना खिलवाया। और मैंने भाई तू रात को रुकने का इंतजाम कर, बोला करेंगे इंतजाम, बिल्कुल टेंशन ना ले। उसके बाद उस बंदे ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठालने के बाद, अच्छा हम जब जेल से जब बाहर निकले थे तो वो कपड़े जो थे, यानी कि जो कैदी उतारते हैं बस वही पड़े रहते हैं, उसमें से जो तुम्हें अच्छे लगे तो वही किसी का पैजामा और किसी की टी शर्ट पहन के अपना तन ढाक के निकल लिए थे। तो वो बंदा बोला भाई यार कपड़े तो बहुत बुरे पहने हुए। मैंने कहा भाई जो मिले वो पहन लिए, कोई बात नहीं। उसके बाद वो अपने कमरे पर लेके गया, वहाँ उनने मुझे अपना साबुन शैम्पू सब कुछ दिया। बोला भाई पहले तो रात का टाइम था, 9 का टाइम हो गया था, बोला पहले फ्रेश हो ले भाई। मैं फ्रेश हुआ, उस बंदे ने अपने एक जोड़ कपड़े दिए मुझे, बोला भाई ये पहने। लेकिन उसका कमरा इतना बड़ा था कि हमारे यहाँ की कब्र बड़ी होती है आदमी की। क्या बात कर क्यों, ड्राइवर के कमरे 90% ड्राइवरों के जो कमरे होते हैं सऊदी में, आप जब किसी से भी पूछेंगे ड्राइवर से, 90% कमरे ऐसे होते हैं कि उनके कमरे में टांग रखने की जगह नहीं होती है, यानी खाली एक बेड पड़ा होगा। बाजे तो बेड पर बैठ के बेचारे खाना बनाते हैं और बेड से ही उतर के बाथरूम जाते हैं, इतने बड़े कमरे होते हैं। तो उसका कमरा सेम इसी टाइप का था। तो मैंने यार यहाँ तो नहीं रुक सकते, तो मेरे कमरे के जस्ट पीछे एक दिल्ली का लड़का था फुरकान नाम का, उसको फ़ोन करा उसने, बोले फुरकान भाई रागिब जेल से छूट का आया, ऐसी ऐसी बात है और इसको रात रुकना। उसका कमरा काफ़ी बड़ा था, तो वो बोला कोई बात नहीं आ जाओ। और भाई रात को 10 बजे मैं उसके कमरे में चुपचाप जाके लेट गया, रात काटी। सुबह हुई, सुबह होने के बाद 7:30 बजे वही बंदा जो मुझे अंदर जो उसके कमरे पर छोड़ के गया होटल पर जो मिला था, 7:30 बजे ठीक वो बंदा मेरे पास आ गया। बोला हाँ भाई चलें। तो मैंने कहा भाई 10 बजे सामान मिलेगा, अभी 7:30 बजे है। तो बोला यार मेरी ड्यूटी लग जाएगी और फिर मैं पता नहीं कितने टाइम हो, फिर हुआ या नहीं हुआ, फिर मैं तुझे छोड़ नहीं पाऊँगा। तो मैंने चले एक काम कर, 2 मिनट रुक। मैं 2 मिनट में तैयार हुआ, अपने उसकी गाड़ी में बैठा। 8 बजे के टाइम उन्होंने मुझे जेल के सामने ले जाकर उतार दिया। अब मैं इंतज़ार करने लगा कि 10 बजेंगे तब मैं अपना सामान लूँगा और मैं रियाद निकल जाऊँगा भाई के पास। भाई से मैंने पैसे भी मंगा लिए थे, 150 रियाल। मैंने कहा कहीं इधर से ना मिले पैसे तो पैसे किराए के लिए होना चाहिए। उससे पैसे लिए, वो जो लड़का था मेरठ वाला उसी के खाते में डलवाए, तो उससे पैसे लिए, उसे मैंने भेज दिया। मैं इंतज़ार किया, 10 बजे अमानत खुली, मेरे पास रसीद थी, मैंने वो रसीद दी। रसीद के ज़रिए जो मेरे पैसे और मोबाइल था और पर्स सारा सब कुछ मुझे मिल गया। फिर मैंने एक टैक्सी वाले को फ़ोन किया, टैक्सी वाले का नंबर था मेरे पास। भाई मुझे रियाद जाना। बोला 70-80 रियाल लिए उसने। बोला 80 रियाल लूँगा और शेयरिंग में जाएगी, 5 लोग जाएंगे, कोई बात नहीं। भाई जब मोबाइल मिला है ना, और मोबाइल जैसे ही खोला लोगों के कॉल आना चालू। कौन से लोगों की? जो मेरे यार दोस्त थे। अच्छा वहाँ के रहने वाले? ना और इंडिया से। अच्छा, इनको पता था कि छूट गया? न पता, जब भाई बंदों ने फेसबुक पर ऑनलाइन देखा ना, हाँ तो जो मेरे चाहने वाले थे, हाँ, उन लोगों ने फ़ोन करना चालू कर दिया। लेकिन एक ख़ास बात उसमें ये रही कि मेरे ख़ानदान का कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसने मेरे पास फ़ोन किया हो। जब